अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में भ्रमण करते करते भारत का भ्रम के और शिकार हो गए। और मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्वाभाविक भी है, कि वो जिस प्रकार से केरल में बीफ पार्टी वालों के साथ, तो तमिलनाडु में भारत माता को अपवित्र मानने वालों के साथ, तो महाराष्ट्र में सावरकर जी के विरुद्ध, तो गुजरात के विरुद्ध जो लोग रहे थे, ऐसे ही गांधीयंस विदगन कहने वालों के साथ रहेंगे, तो मानवीय बात है, भ्रम तो बढ़ेगा ही। तो मुझे तो ऐसा लगता है वो भारी विभ्रम के शिकार हो गए हैं। तो उन्हें अब वास्तविक ज्ञान की जरूरत है। जो कबीरदास ने कहा ना, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम वह पड़ंत, वो कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो ब्रंत। तो लगातार भ्रम में पड़ रहे हैं, परंतु आज इस भ्रम में चलते चलते उन्होंने भारत का भ्रम दूर कर दिया। बहुत अब साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। अभी चीन के साथ विवाद पर भारत की सेना के लिए पीटने का शब्द प्रयोग करने के बाद आज जो वो इंटरव्यू में बोले हैं, इसका अर्थ यह है कि भारत चीन के आगे सरेंडर कर दे। वो रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए क्या बोल रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन का ज्योग्राफी इसलिए बदलने का प्रयास किया क्योंकि उसे लगा कि आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जा रहे हैं, कोट अनकोट में उनका बोल रहा हूं। और यही स्थिति चीन और भारत के साथ है, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं तो वो हमारा ज्योग्राफी बदलेगा। मान्यवर, आप कहना क्या चाहते हैं? अब आपने किसी प्रकार का भ्रम शेष नहीं रखा। आपने बहुत साफ कह दिया कि जैसे किसी जमाने में आपकी खानदानी रवायत के चलते हुए भाई भाई का नारा के चलते हमने अपनी जमीन गंवाई थी, आप चाहते हैं कि चीन के आगे नतमस्तक हो जाए भारत। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद सुनने वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। जिसने ये शब्द सुना होगा उसमें कोई किंतु परंतु कहीं नहीं रहा होगा। तो हम आपसे अब यह सवाल पूछना चाहते हैं कि भारत की सेना का मनोबल गिराने के बाद 135 करोड़ भारतवासियों का मनोबल गिराने का प्रयास करना यह आप क्यों कर रहे हैं? चीन से मिले चंदे के दान के एहसान की वजह से कर रहे हैं, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से हुए करार के प्यार की वजह से कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे कि भारत क्या है और विदेश नीति क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में आज रूस यूक्रेन युद्ध में एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष जो दोनों से समान रूप से बात कर सकते हैं, एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने पुतिन के सामने इंटरव्यू में यूक्रेन और रूस दोनों को धन्यवाद दिया। यमन के समय की लड़ाई में हम ही एकमात्र देश थे, 19 देशों के लोगों को हमने निकाला था। दोनों पक्ष हमारे लिए युद्ध विराम करने को तैयार थे। और आज जहां तक विदेश नीति की बात, तो मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी के अनुसंधानकर्ता लोग बता दें, आज 4-5 देशों का नाम बता दें जो चीन के साथ खड़े हों।